हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति यानी चैप्टर 12 10th का मैथमेटिक्स। और ये है प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मान लीजिए ये जो आकृति है बेलनाकार आकृति है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन का एच मान लीजिए, और ये मान लीजिए क्या है, आर है। यानी दोनों अर्धगोला तो बराबर ही है, तो ये अर्धगोला का आर हो गया। और ये जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अर्धगोला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी इक्वल टू दिया हुआ है क्या आपका, 5 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, आर यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ देखिएगा तो ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर ये भी क्या है, ये भी आर है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आर प्लस एच प्लस आर इक्वल टू 14 mm। तो यहाँ से आर निकल जाएगा, ऐसे आर यहाँ, यहाँ से एच निकल जाएगा, यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है। तो यहाँ से एच निकल जाएगा, आर एच आर प्लस आर इक्वल टू 14। और इसका व्यास 5 mm, यहाँ से हम आर निकाल के बाद बता ही दिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए। ये पहला जो है बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो होगा इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होगा ना। देखिए तो करना क्या है, बेलन का निकालना है। दोनों अर्धगोला है, दोनों अर्धगोला का जो वक्र क्षेत्रफल है आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि आर दोनों का सेम है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हल, यहाँ मानते हैं, माना कि जो कैप्सूल, पूरा कैप्सूल बोल रहे हैं, कैप्सूल के बेलनाकार 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 भाग का, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है। तो दिया क्या हुआ है, दिया क्या है, दिया है कैप्सूल का व्यास, यानी डी इक्वल टू 5 mm। तो यहाँ से डी दिया है, तो कैप्सूल का जो व्यास डी है, इसलिए हम लिख सकते हैं जो कैप्सूल का जो व्यास है यानी ई वाला, यही जो है अर्धगोला का भी व्यास है, यही इस बेलन का भी व्यास है। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या इक्वल टू, ये तीनों बराबर है, इक्वल टू कैप्सूल की त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू D/2 इक्वल टू, डी कितना है, 5 mm ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, 2.5 mm निकल गया। अब आइए इस पिक्चर को ले लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। 2.5 R निकल गया। अब देखिए क्या दिया है, कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई या ऊंचाई,
कैप्सूल की लंबाई है। कैप्सूल की लंबाई बराबर क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वाला बेलन की ऊंचाई, ठीक है, यानी एच, प्लस दायां अर्धगोले की त्रिज्या, यानी 2 वाला, प्लस 3 वाला बायां अर्धगोले की त्रिज्या। इसको लिखना पड़ता है तब समझ में आता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं और बना भी रहे हैं। ना लिखिएगा तो पूरा फुल मार्क्स नहीं मिल पाएगा। त्रिज्या तो कैप्सूल की लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या है? ये वाला एच माने हैं, यहाँ देखिएगा तो एच माने हैं बेलन की ऊंचाई, ये तो बेलन की ऊंचाई है ये वाला, इसको एच माने हैं। दायां अर्धगोले की त्रिज्या यानी ई वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो क्या है? आर है। अब बायां अर्धगोला ये भी सेम ही है, ये भी क्या है? आर है। तो देखिए 14 सेंटीमीटर इक्वल टू एच प्लस 2 आर। आर कितना निकाले हैं? 2.5 है, यानी 2 × 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर इक्वल टू एच प्लस 5 सेंटीमीटर। तो 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू एच। इसलिए एच क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे एच लिख देते हैं कितना? 9 सेंटीमीटर। तो पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। पूछना चाह रहा है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देंगे। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखना पड़ता है, एकदम ऐसे ही लिखना है आपको कि समझ में आए। प्लस दाएं अर्धगोले का, दाया जो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र ही चाहिए हमको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट हमको केवल चाहिए। और थर्ड में भी ई वाला पार्ट चाहिए, यानी बायां वाला अर्धगोला जो है। क्या लिखेंगे? बायां अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? ये बेलन है तो पढ़े ही हम लोग, 2 π r h। अर्धगो अर्धगोले का होता है 2 π r²। और बायां वाला अर्धगोला क्या होगा? ये भी सेम ही होगा क्योंकि आर सेम है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 π r, यहाँ बच जाएगा h, यहाँ बच जाएगा r, यहाँ बच जाएगा r। सो क्या लिख सकते हैं? 2 πr × h + 2r। आइए क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ है 2 π, r कितना है? r है 2.5, ठीक है, 2.5 यहाँ पे। h कितना है? h निकाले हैं हम लोग 9 सेंटीमीटर, 9, 2, r कितना है? 2.5। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ देखिएगा, ये 2.5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो 5 π ×
9 प्लस 2.5 इंटू 2 कितना होता है? 5। 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 14। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या आया वहां पे? 5 पाई इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई को हम कन्वर्ट करेंगे 22/7, यानी पाई का वैल्यू होता है ये। यहाँ हो जाएगा 14 स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से कीजिए, 7 से ही कट जाएगा, 7 दूना 14। अब ये हो जाएगा 5, 22 इंटू 2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 22 का 22। अभी क्या हो जाएगा? 220, खाली जाकर 22 पे जीरो बैठ जाएगा, इसलिए लास्ट में लिखेंगे अतः कैप्सूल, जो कि अतः हम लोग लिखते आए हैं शुरू से, क्योंकि इससे फुल मार्क्स मिलता है और देखने में भी अच्छा लगता है कि अच्छा फिनिशिंग क्वेश्चन को दिया गया है। इसलिए अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।